हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि दुबे आपका अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग प्रारंभिक अर्थ परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने अभी तक को मिला के 6 प्रैक्टिस कर ली हैं अलग अलग टॉपिक की। ये हमारा 7वां प्रैक्टिस है, जो कि हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियों के नाम से जानेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि हम लोग लगातार प्रैक्टिस किए जा रहे हैं हर टॉपिक में अलग अलग। इससे हमको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो हमारे एग्ज़ाम में आयोग ने पूछे हैं पिछले एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन, तो उससे हमको इस प्रकार का आइडिया हो रहा है कि हमारे पेट परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य महज इतना ही है और ये भी समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की ये प्रैक्टिस। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए। खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ क्या होता है? यानी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। अच्छा, कब्र में मतलब कि मृत्यु के समीप होना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो देखिए, नमक मिर्च लगाने का मतलब बहुत लोग होते हैं जो छोटी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ाई करानी होती है या ऐसा कुछ होता है तो उसमें बड़ा नमक मिर्च लगा देते हैं। नमक मिर्च मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्या है देखते हैं। सावन हरे न भादो सूखे। सावन हरे न भादो सूखे का मतलब ये होता है कि मतलब सदैव एक समान रहना। ठीक है, आगे देखते हैं। मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जग गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। अच्छा, उसका मतलब ये है कि तंद्रा भंग हो जाना। इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, इससे हमें बस यही फ़ायदा है कि हमें जो है इस वजह कोई दिक्कत नहीं होगी पेट में। चलिए, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है? ठीक है, इसका मतलब पता है किससे होगा? देखिए, ठाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी धरे, ये होगा लोकोक्ति। मतलब जो लोगों द्वारा कही गई उक्ति, अर्थात एक विशेष स्थान पे जो लोगों द्वारा बातें कही जाती हैं। ठीक है, एक पहेली या उसके माध्यम से, एक शब्दांश या वाक्यांश के माध्यम से ज़्यादा बड़े में वो बहुत कुछ बयां कर देता है, तो उसी को हम लोग लोकोक्ति कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। सही मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करने का विकल्प। ठीक है, गीदड़ भभकी यानी क्या होगा बताइए? गीदड़ भभकी हो जाएगी व्यर्थ की हाँकना। ठीक, घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। ठीक है ना, गुस्सा पीना मतलब क्रोध को दबा देना, और आवाज़ उठाना मतलब विरोध करना। तो एक का डी दी, दो ऑप्शन में है, बी में और सी डी में। ठीक है, घड़ों पानी पड़ना, दो का सी, बस ये हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आयु में छोटा होने पर भी वह अब सबके कान कतरता है। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ठीक है भाई, कान कतरने का मतलब ये है कि बहुत चतुर है वो। ठीक है, करें कान काटे हुए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जनता में सरकार का पतन नेताओं को अलग अलग मत होना से हुआ है। वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा होगा। ठीक है, यानी डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इसका सही मतलब निकलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? अच्छा, पानी पानी होना इसका मतलब तो होता है अपना समूह कर लेकर, इसका भी होता है टका समूह लेकर रहना, ये बता, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। मुंह में पानी आना, इसका मतलब अलग होता है। ठीक, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ठीक, यानी बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी निष्पक्षता पूर्वक,
यानी पक्षपातपूर्ण निर्णय, उचित निर्णय करना, बिल्कुल सही। ये आपका देखिए पेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग स्वयं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग इसको कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों का। ठीक है, गोटी लाल करना। अब गोटी लाल करने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए आप लोग। मन क्रोध को दबा देना, रूठ करना, बोलना, ये अपना प्रयोजन सिद्ध करना, इसका मतलब यही होगा, ठीक है ना। गोटी लाल करना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना, ठीक। चलिए सॉरी, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है हमारी, कोई बात नहीं, देखते हैं। घोड़े बेचकर सोना, यानी एकदम निश्चिंत होना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। लेना एक न देना दो, यानी किसी से कुछ मतलब न रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी अनुभव की कमी होना, ठीक है। चलिए अगला किसने किसने, उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। हरा दिया के स्थान पर कौन सा, यानी हरा देने का मतलब ये था कि चारों खाने चित्त कर दिया, ठीक। अगला देखते हैं। स्वाहा हो जाना, यानी पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो जाना, ठीक है ना। कान में तेल डालने का मतलब ये है कि कान में तेल डालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइए आप लोग, है नहीं आइडिया। देखिए कान में तेल डालने का मतलब क्या होता है ना, कुछ ना सुनना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आप काज महाकाज का अर्थ है, आप काज महाकाज का अर्थ क्या हो जाएगा कि काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, सी नंबर, ठीक है। चलिए कोयले की दलाली मुंह काला, बिल्कुल सही बात है, अगर आप बुरा काम करोगे तो बुराई मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। गागर में सागर भरना, गागर में थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पेट में आया हुआ क्वेश्चन, देख लीजिए आप स्वयं देखिए, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कर लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिए तो अब बुरा डरो, यानी अब मुँह में पानी आना, ठीक। आहा तीता आधा बटेर में आ चुका हूँ क्या, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। हाँ, आँख खुलने का अर्थ क्या हो, आँख खुलने का मतलब ये कि भ्रम दूर हो जाना, ज्ञान होना, सॉरी, यानी भ्रम, ठीक, भ्रम में होना नहीं होगा, ठीक है ना, उसका ऑप्शन गलत है, ए नंबर उसका ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए नेकी कर दरिया में डाल, यानी उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना ही, ठीक। चिराग तले अंधेरा, यानी निकट के दोस्त को न देख पाना ही आपको चिराग तले अंधेरा होता है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, क्या होगा, एक नई मुसीबत में पड़ना, ठीक। चलिए अगला। किनारे लगना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। किनारे लगना का मतलब ये होगा बेटा कि किसी कार्य को समाप्त होना, ठीक है ना। चलिए आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या है। आदमी बनने मुहावरे का उपयुक्त अर्थ यह है कि वह अच्छा व्यवहार सीखना। आंसू पी कर रह जाना, यानी चुपचाप दुख सह लेना, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब समझ रहे हैं, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, ठीक है। चलिए कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कट जाने का मतलब हो गया आपका आंखें चुराना, बहुत लोग कटते हैं ना, वही होता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, बहुत बेस्ट है लोकोक्ति, नोट कर लीजिए, मतलब अलगाव की स्थिति, ठीक। चलिए अगला। आँख नदीदा कढ़े कसीदा, यानी योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरने को हम लोग कहते हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ठीक। चलिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3 स्टार, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। देखिए लेखपाल परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ऊँट के मुंह में जीरा, जानते हैं आप सभी लोग, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम दिया जाए। अगला क्वेश्चन। जूते चाटना, यानी खुशामद करना, ठीक है। बहुत लोग होंगे ऐसे आपके आसपास जो सब करते होंगे। चलिए पौवारा होना, यानी अत्यधिक लाभ होना, यानी लाभ ही लाभ होना, ठीक। गंगा नहाना मतलब
कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। थोड़ा सा खांसी आ रही है, कोई बात नहीं। आँख लगना मतलब नींद आना, ठीक है। आप लोग को पढ़ते पढ़ते नहीं आँख जरूर लग जाती। अंधों में काना राजा। हाँ, सावन के अंधे को नहीं, आँख के अंधे को, ठीक है ना, आँख के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर। छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया, यानी क्या हो गया, सूक्ति बाण चलाना। चलिए अगला देखिए। हाँ, देखिए हम लोग का आज यहीं से मतलब इतने क्वेश्चन जो थे ये बहुत ही अत्यधिक इम्पॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको ये सब करा दिए हैं। अब हम लोग अपने जो 8वीं प्रैक्टिस करेंगे उस पर, तो उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे सीधे गद्यांश पे। 1-2 चैप्टर और बचेंगे, 3 चैप्टर और बचेंगे, उनमें मैं धीरे धीरे करवा दूँगा। कुल्ला के पेट से पहले आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग को पेट जैसी परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।